इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। इतने में 3 दिन बाद बीरबल अकबर के दरबार में आते हैं, लेकिन चेहरा बड़ा उदास, मायूस। तो बादशाह पूछते हैं, क्यों बीरबल, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों? बोले जहांपना दुख की बात है। बोले कौन सी दुख की बात है? बोले मेरे परदाता था, हुआ करते थे, उनके जूतियां मेरे घर में बहुत वर्षों से सलामत रखी थी, लेकिन वो जूती जो है एक चोरी हो गई। जूती चोरी हो गई? बोले बीरबल तुम्हारे घर से चोरी हो गई? हाँ। बोले अपन चोर को अवश्य पकड़ेंगे। बोले लेकर क्या? बोले एक ही जूती चोरी है, एक तो मेरे पास है लेकिन एक चोरी हो गई। बोले भाई चोर चोरी करेगा तो दोनों करेगा कि एक करेगा? बोले उसने एक इसलिए किया कि वो हीरे जवाहरात वाली जूती थी। तो बोले लाई जाए। लाते हैं। जैसे ही बादशाह के हाथ में जूती आती है तो बादशाह का सिर चकरा जाता है। अरे ये क्या हुआ? बोले तुम्हारे परदादा की जूती? बोले हाँ मेरे परदादा की जूती है। बोले एक जूती तो यहीं पे रखी है। तो वो दरबार से मंगाते हैं, बोले देखो ये क्या है? ये तो वही मैच। अभी तक मैं जिसे खुदा की वो बंदे की समझ रहा था, मैं नहीं सारा राज्य जिसे समझ रहा था, आज पता चला ये तुम्हारे परदाता की। बस बीरबल बोलता है बादशाह यही अज्ञान है, यही अविद्या है। सारी दुनिया में जितने लोग हैं ना, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो, आईटी प्रोफेशनल्स हो, है ना, सब आईटी में जॉब कर रहे हैं, लिखे हो, इंजीनियर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आईआईटीएंस भी होंगे। आप लोगों को तो सब पता ही होगा ना क्या करना है। क्यों मिशन नहीं पता? पता है कि नहीं पता है क्या करना है जिंदगी में? पता है? सबकी खबर है लेकिन खुद से बेखबर है। सबकी खबर है लेकिन खुद से बेखबर है। ऐसी स्थिति है। कैसी स्थिति? हर व्यक्ति यहां पर दूसरों को देख रहा है, दूसरों को जान रहा है, दूसरों से सुखी नजर आ रहा है। थोड़ा उसके पास जाकर के कंफर्म तो कर लो वो कितना सुखी है, कितना सुखी है वो, बताइए। हम पहले यह समझे सुखी है कौन, और आप लोग दुखी हों तो दुखी क्यों हों? क्या कारण है आपके दुख के, बता सकते हो? सुख तो हमेशा चाह ही रहे हो, लेकिन अभी क्या है जिसके कारण हम सुखी नहीं हो? क्योंकि जब तक पहले हम वो नहीं जानेंगे रोड ब्लॉक्स क्या है सुख तक पहुंचने के, तब तक हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? पहले रोड ब्लॉक्स को जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? पहले उस बाधक कारण को जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? क्यों आप दुखी हो? उस इग्नोरेंस से पहले ऊपर उठना सीखो। पहले इसे समझने की कोशिश तो करो। कोई हमें बताएगा आपके दुख का कारण क्या? कौन कौन से दुख आपके भीतर है? कौन हमें बताएगा? सब पढ़े लिखे हैं, सब डिग्री होल्डर्स हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, मैक्सिमम इंजीनियर्स हो। कौन हमें बताएगा? कोई बताएगा? हाँ, कभी ना खत्म होने वाली ग्रीड, उसके वजह से दुखी है। हमारा
और मतलब उसी ग्रीड की वजह से ही उसके पीछे ही लगे रहते हैं हमेशा कि मतलब और पैसा कमाना है और पैसा कमाना है। मतलब मैं एक छोटे गांव से था, मेरा ये एम था कि पूना में आना है। अच्छा, पूना में आने आप के कहाँ बाद से थे वैसे? मैं सोलापुर के पास एक छोटा गांव है, वहाँ से था। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीई मैकेनिकल। बी मैकेनिकल, हाँ। तो पहले आपका सपना क्या था गांव में? पहले ये सपना था कि पूना में जाके रहना है, ये सपना था। अच्छा। पूना में आया, किराए का घर लिया, फिर ये सपना था कि एक अपना खुद का फ्लैट लेना है, वो सपना था। वो सपना होने के बाद लगा कि गाड़ी लेना है, वो सपना हो गया। अच्छा। उसके बाद कि छोटा फ्लैट है, अभी बड़ा फ्लैट लेना, वो हो गया। अभी वो भी ले लिया, तो अभी मतलब अभी क्या? अभी बड़ा गाड़ी लेना है। अच्छा, अभी बड़ा गाड़ी लेना है। तो आपके दुख का कारण क्या है? आपको क्या समझ में आता? दुख का कारण यही है कि इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है और इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, एक। और अभी तो यही सोच रहा हूँ महाराज। अच्छा, अभी तो यही सोच रहे हैं, हाँ। और कौन बताएगा हमें? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ऐसा लगता है जैसे मतलब जीवन में जैसे कुछ चीज़ नहीं मिली, उसकी मतलब मिलने के लिए उसके लिए पुरुषार्थ तो है, बट जैसे नहीं मिल रही ना, तब तक उसके लिए चिंता, वो दुख का कारण। कौन सी चीज़ नहीं मिली? जैसे अभी ऑफिस में भी जैसे ऊपर पोजीशन में जाना, या फिर वो उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ऊपर की पोजीशन, या फिर मतलब कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उसको लेके चिंता और उसके चलते दुखी रहते हैं महाराज जी, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसके चलते, तो ब्लॉकर्स हो गए हैं महाराज जी। वो ब्लॉक होकर के रह गए। तो हाँ, मतलब उसको मतलब ओवरकम करने के लिए इंसान को चिंता, वो दुख उसके चलते हैं महाराज जी। नहीं तो चिंता कौन सी है आपको? कि वो मतलब अचीव करना है, वो अचीव करना, हायर पोस्ट अचीव करना, हायर पोस्ट अचीव करना है, या फिर जो जॉब है उसमें कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना है। नहीं, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा, उसका दुख है आपको। हाँ, जो नहीं मिल पा रहा। अच्छा, और कौन सा दुख है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, दुख के कारण तो हम ही लोग हैं, ऐसा लगता है अंदर। जो मतलब दुख तो कोई गिफ्ट तो है नहीं, कोई लाके अपन को दे देगा। अच्छा, हाँ। तो अपन दुख तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं ना। नहीं, स्वयं क्रिएट करे तो कौन से क्रिएट करे, पहले वो तो समझ लें हम। कौन सा दुख है आपको? हाँ, दुख महाराज जी जैसे कि अपन रात में बोल के सोते हैं कि जैसे जल्दी उठना है। अच्छा, ठीक है, और जल्दी नहीं उठ पाते तो उस चीज़ का भी दुख हो जाता है कि अच्छा, नहीं उठ पाए। अच्छा, अपन ने जो सोचा था पूरा नहीं कर पाए। हाँ, अच्छा, इसका दुख है। ये बड़ा दुख है कि छोटा सा दुख है? दुख तो छोटा ही। अच्छा, और बड़ा दुख कौन सा है? बड़ा दुख तो नहीं महाराज है। जी जैसे जो चीजें अपन ने सोचा है वो नहीं हो पा रही, तो वही बड़ी दुख में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, जो सोचा है वो ना मिलती है तो दुख में कन्वर्ट हो जाती है। और कौन बताएगा? नमस्ते महाराज जी। हाँ जी, अपने अनुकूल चीज़ों को नहीं चलना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा दुख का कारण। हम जैसा चाहते हैं वैसी चीज़ें नहीं हो पाती। अच्छा, जैसा आप चाहते हो वैसी चीज़ें नहीं हो पाती, सामने वाला वैसा डिलीवर नहीं कर पाता, ऐसा? हाँ महाराज जी। अच्छा, जैसा सामने वाला चाहता है वैसा आप डिलीवर कर देते हो, इसका अर्थ ऐसा? अब वो सामने वाला नहीं, आप जैसा चाहते हो सामने वाला वैसा डिलीवर नहीं कर पाता, तो फिर तो आप तो डिलीवर कर ही देते होंगे जैसा सामने वाला चाहता है। क्यों? शायद कुछ हद तक। शायद कुछ हद तक, 100% नहीं कर पाते। यानी आप 100% नहीं कर पाते तो सामने वाले को दुख हो ही जाता होगा आपके कारण। होता होगा। अच्छा, तो आप दुख दे रहे हो दूसरे को? पॉसिबल है। पॉसिबल है? अब आप कह रहे हो कि जैसा हम चाहते हैं सामने वाला वैसा नहीं करता तो दुखी हो जाते हैं, तो आप दूसरे को दुख देते हो कि सुख देते हो? होता होगा महाराज जी। होता होगा? अरे होता है कि करते हो? क्या है? और महाराज जी, भविष्य की चिंताओं को लेके भी दुख होता है कि मतलब भविष्य, मतलब वर्तमान में तो सुखी हैं लेकिन वर्तमान में सुखी हूँ, मतलब वर्तमान में जो है उससे संतुष्ट हो सकते हैं। हाँ। लेकिन भविष्य में ये संतुष्टि होगी कि नहीं, इस अच्छा, भविष्य में जॉब बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ महाराज जी। हाँ, ले ऑफ ना हो जाए, भी आईटी में बहुत ले ऑफ हो जा रहे हैं, बोले इसने
इतने को फायर कर दिया, इतनी देर ऐसे ये डर लग रहा है। हाँ, ये चिंता तो बनी रहती है। खोने का जो है, उसके खोने का दुख है। अच्छा, और कौन सा दुख है? ये मेजर है, बाकी छोटे तो बहुत सारे हैं महाराज जी। छोटे बहुत सारे। कौन कौन से? हर रोज ही कुछ ना कुछ तो चला रहता है। किसी का बीमारी है। अच्छा, शारीरिक दुख है। हाँ, शारीरिक दुख भी बने रहते हैं। अच्छा, अपनी की दूसरे की? अपने कम, दूसरों के ज्यादा। दूसरों के दुख के बारे में सोचना तो अच्छी बात होती फिर तो। नहीं होता? अच्छा कि नहीं होता? कि होता है? अच्छा होता है, बट वो हमारे दुख का कारण भी हो जाते हैं। नहीं, जैसे आचार्य भगवान को भी बहुत दुख होता है जब वो किसी के दुख को देखते हैं, तो किसी की पीड़ा को देखते हैं तो उन्हें भी बहुत दुख होता है। ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए ना। आप कहना चाह रहे महाराज जी, फैमिली मेंबर्स को देख करके दुख हो जाता है, नेबर को देख करके नहीं होता होगा। हाँ, नेबर को देख करके परेशानी नहीं आती होगी ना। अटैचमेंट उतना कम होता है, जिससे ज्यादा अटैचमेंट होता है उससे ज्यादा। अच्छा। अब आपने एक वर्ड का यूज किया, अटैचमेंट, है ना? कुछ समझ में आ रहा है? दुख का कारण क्या निकल करके आ रहा है? अच्छा, और कौन बताएगा? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, संसारी दुख का कारण है। संसारी दुख का कारण? हाँ, इसमें रहने वाला हर प्राणी दुखी है। किसने कहा आपसे? महाराज जी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक बार अगर संसार में, तो फिर वही सब पारिवारिक बंधन रहते हैं। और इसके अलावा बहुत बार भाव होते कि मुनि बना जाए, लेकिन वो भी बहुत डिफिकल्ट लगता है। अच्छा, बहुत बार भाव होते हैं मुनि बनना जाए। क्यों बनना जाए भाई? क्योंकि मोक्ष मार्ग तो वही है, और वही एक मार्ग है जिससे अनंत सुख की प्राप्ति की जा सकती है। तो मोक्ष क्या होता है? अनंत सुख जहाँ पर हो महाराज जी। अनंत सुख क्या होता है? जहाँ पर दुख का अभाव हो जाए। तो दुख क्या होता है, वही तो हम समझना चाह रहे हैं। हाँ, आपने कहा दुख का अभाव हो जाता, दुख क्या? पहले तो वही तो समझ लो हम, दुख क्या है, फिर दुख का अभावपन करेंगे। दुख तो महाराज जी बहुत सारे हैं। हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। हाँ। जो जहाँ पर उसका हायर पोजीशन, अगर कम पैसा है तो ज़्यादा पैसा, छोटा बंगला है तो बड़ा बंगला, यही सब। अच्छा, यानी एक ग्रीड, एक चाह, एक वांट। हाँ, एक दुख है। और भी कुछ है? अरे कौन सा दुख? कौन सा दुख? बड़ा इंटरेस्टिंग दुख बताया उन्होंने। जो अपन ने अभी तक कमाया है, हाँ, वो कौन संभालेगा? अच्छा, जो कमाया वो कौन संभालेगा? हाँ, इसकी चिंता ज्यादा रहती है। इसकी चिंता ज्यादा रहती है। हाँ। अरे लोगों को तो चिंता कि हम कमा ही नहीं पा रहे। नमोस्तु महाराज। तो ये चिंता तो कोई ज्यादा चिंता है ही नहीं। नमोस्तु महाराज जी। सबसे बड़ी चिंता है, जो दुख का कारण है, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। अपेक्षाएं। अच्छा, कि जैसा अभी इनने कहा, ठीक है, कि कौन संभालेगा, ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा संभालेगा कि मेरा पोता संभालेगा। होगा तो संभालेगा ना। हाँ, जो भी हमारे, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर कुछ दुख का सबसे बड़ा कारण एक्सपेक्टेशन है कि अगर प्रमोशन नहीं हुआ, अरे एक्सपेक्टेशन था मेरा कि प्रमोशन होना चाहिए था, हाँ। क्यों नहीं हुआ है। मतलब मैंने इसको ये काम बोला कि हाँ भैया ये काम कर देना, एक्सपेक्टेशन थी कि भैया काम कर दो, नहीं हुआ तो क्रोध हुआ कि भाई क्यों नहीं किया है। घर में भी यही चीजें बोलते हैं कि जैसे किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि जब एक्सपेक्टेशन है तो दुख तो होगा ही। अच्छा, एक्सपेक्टेशन है तो दुख तो होगा। कुछ कुछ निकल करके आ रहा है। और भी कोई कहना चाहता? हाँ, नमस्ते महाराज जी। मेरा काफ़ी सालों से एक दुख है कि मेरे ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा, अपूर्व भैया जो ज़िंदगी जी रहे हैं, हाँ। क्या वो ज़िंदगी है? महाराज जी जो ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या वो ज़िंदगी है? बिल गेट्स जो ज़िंदगी जी रहा है, क्या वो ज़िंदगी है? हाँ। या मैं जो नदी के बहाव में बह रहा हूँ, वो ज़िंदगी है? ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ऐसा है। हाँ,
सामने वाला ज्यादा सुखी है ना, ऐसा लग रहा है। मैं नहीं मानता कि वो सुखी है सब लोग, अच्छा। बट मेरा सवाल ये है कि क्या है, यानी वो दुख है कि मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इकिगाई क्या होनी चाहिए। कुछ निकल करके आ रहा है, एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल करके आ रहा है, इग्नोरेंस। हमें यही नहीं मालूम है हमें चाहिए क्या। हम दुखी हैं तो हमारा दुख क्या है, दुखी हैं तो दुख क्यों है। एक वर्ड का और यूज किया था आपने, अटैचमेंट, आसक्ति। जहां अटैचमेंट हो जाता है वहीं एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाता है। आपको पड़ोसी से कुछ एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रहता है? अच्छा, जापान में रहते हैं उनसे कोई एक्सपेक्टेशन होता है? जापानीज लोगों से एक्सपेक्टेशन कितने लोगों को है? हाँ, मंगोलियन लोगों से, अफ्रीकन से क्यों नहीं है? अच्छा, उनसे अटैच नहीं हो, जुड़े नहीं हो। तो किससे आपको दुख एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता? सबसे ज्यादा घर वालों से। अच्छा, घर वाली से कि घर वालों से? घर वालों से, अच्छा हाँ। यानी जहां व्यक्ति का अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, वहां अपेक्षाओं की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, कुछ निकल करके आ रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, और भी किसी कोई दुख है? हाँ, आपका दुख ये कि आपको ये नहीं मालूम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ना? महाराज जी, सुख का मूल समता है और दुख का मूल ममता है। अच्छा, लेकिन मोह कम नहीं कर पा रहा हूँ महाराज जी। अच्छा, आप जान रहे हैं कि दुख का मूल ममता है, लेकिन कम नहीं कर पा रहे। हाँ, कम नहीं हो पा रहा। कम नहीं हो पा रहा कि कर नहीं पा रहे? कर नहीं पा रहा हूँ महाराज। अच्छा, शराबी है, खंबे को पकड़ करके रहा है, लेकिन खंबा छोड़ ही नहीं रहा है, घूम रहा है खंबे को पकड़ पकड़ करके जोर जोर से, बोले खंबा छोड़ ही नहीं रहा। ठीक कह रहा था शराबी, है ना? ठीक कह रहा था, खंबा नहीं छोड़ रहा था उसे, पिल्लर को पकड़ कर चक्कर लगा रहे, बोले भैया चलो छोड़ो, घर चलना है। बोले क्या करूँ, खंबा छोड़ ही नहीं रहा मुझे। ऐसे ही है। कैसा है? हाँ सौरभ, तुमको कुछ कहना? बात हमारी समझ में आ रही कुछ? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।